हाय, वेलकम बैक लर्नर्स। वेलकम टू टुडेस लेक्चर। आई होप कि लर्नर्स आप लोग अच्छा पढ़ रहे हो एंड आपका लर्निंग कर्व जो है अच्छा चल रहा है। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने अरेज कंप्लीट कर लिया, दैट टू सिंगल डायमेंशन 2D एंड 3D डायमेंशन अरेज हम लोगों ने देखा एंड उसमें हम लोग कैसे वैल्यूज इंसर्ट करते हैं एंड वैल्यूज को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिसॉर्ट में हम लोग कैसे देखते हैं। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन जावा। हम लोग ये टॉपिक अभी शुरू करते हैं। ओके, एंड ओरिजिनल जावा का जर्नी अब इस लेक्चर से आपका शुरू है। ओके, सो फ्रॉम नाउ ऑन प्रैक्टिस वेल, एंड ये ऑपरेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जावा प्रोग्रामिंग जर्नी में। ओके, सो लेट अस बिगिन देन। फर्स्ट हम लोग ऑपरेटर्स में आज देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, वेरी बेसिक फंक्शनलिटीज है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर। पहले हम लोग ये 5 ऑपरेटर्स डिस्कस कर लेंगे। सो ओके, दिस इज आवर लास्ट लेक्चर्स कोड, जिसको हम लोग डिलीट करते हैं एंड हम लोगों ने प्रोजेक्ट का ना फर्स्ट एप्लीकेशन दिया। ओके, हम लोग एक काम करते हैं, अलग प्रोजेक्ट बना लेते हैं आज। इसको डिलीट कर देते हैं एंड आई डोंट वांट दिस फोल्डर आल्सो, इसको भी डिलीट कर देते हैं। मैं तो एक काम करते हैं लर्नर्स, क्योंकि मुझे आपको नोट्स भी देना है, ये सभी कोड्स भी आप लोग को शेयर करना है, तो हम लोग एक काम करेंगे, एक ही फोल्डर बना लेंगे फुल स्टैक जावा डेवलपर नाम का, एंड उसी में हम लोग आपसे सभी कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोड्स जो भी रहेंगे हम लोग सभी उसमें सेव करते रहेंगे, और वो ही एक ही फोल्डर में आपको कोर्स एंडिंग में दे दूंगा, जिसमें टोटल कोड्स रहेंगे। और अगर नोट्स की बात की जाए तो मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, बहुत सारे वर्जन है, इन डेप्थ है, मिड लेवल है, स्टार्टर्स के लिए भी है, बिगिनर्स के लिए आई मीन। ओके, मैं आपको कोई ना कोई इंटरमीडिएट लेवल या बिगिनर लेवल का नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा एट द एंड ऑफ द कोर्स, दैट टू आप लोग का जो मतलब रिक्वायरमेंट रहेगा। क्लियर? सो हम लोग एक काम करेंगे, सी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेंगे, फुल स्टैक जावा अंडरस्कोर कोड रेंजर्स। ओके, अब यहां से हम लोग इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। फुल स्टैक जावा फोल्डर कहाँ है भाई? ओके, चलो ना, ये है ट्रस्ट ऑथर्स। ओके, क्लिक कर लिया हम लोगों ने। अब इस फोल्डर में हम लोग प्रोजेक्ट बना लेंगे। ओके, आज थोड़ा बहुत वीएस कोड के बारे में भी हम लोग देखें। ओके, ये न्यू फाइल और ये फोल्डर हम लोग क्रिएट करते हैं, कैसे करते हैं अभी बताता हूँ। इसके ऊपर पहले हम लोग क्लिक कर लेते हैं फोल्डर के ऊपर। ओके, कुछ नहीं आ रहा है, चलो नो इशू। अगर हमको कभी भी प्रोजेक्ट बनाना है ना, तो यहाँ पर सर्च बार में ना हमको राइट इंक्रीज ऑपरेटर क्लिक करोगे ना, ये ऐसे शॉर्टकट्स आ जाएंगे। इसमें हमको क्या क्लिक करना है? फर्स्ट वन, क्रिएट जावा प्रोजेक्ट एंड टूल्स पूछेगा। अभी हम लोग कोर जावा लर्न कर रहे हैं, है ना, जो कि हमारा जेडीके में है, जो डॉट क्लास फाइल्स पैकेजेस वो सफिशिएंट है, इसलिए नो बिल्ड टूल्स। जब हम लोग एडवांस्ड पार्ट में काम करेंगे, जब हमको चाहिए होगा स्प्रिंग बूट, ग्रेडल, मेवन, जब हम लोग यूज करेंगे। अभी टोटल कोर जावा के लिए हमको नो बिल्ड टूल्स ही करना है, अगर हम लोग वीएस कोड में कर रहे हैं। एंड हमारा लोकेशन क्या रहेगा? सी ड्राइव में जो हमारा फाइल है फुल स्टैक जावा, इसमें हम लोग का प्रोजेक्ट सेव होगा। एंड आज का हमारा प्रोजेक्ट का नाम है ऑपरेटर्स इन जावा। ओके, ये सेपरेट ओपन हो गया, हम लोग यहां से भी कर सकते हैं।
अदरवाइज हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ क्या होगा, हमको विजिबिलिटी अच्छा रहेगा, यानी कि एक ही प्रोजेक्ट दिखेगा, इस प्रोजेक्ट में हम लोग काम करते रहेंगे। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, ये हमारा मेन फोल्डर है, इसमें एक प्रोजेक्ट है ऑपरेटर्स इन जावा। और जैसा वीएस कोड क्या करता है, हमको बिल्ड टूल्स होते हैं ना इसमें, आईडीज में, सो वीएस कोड ने ऑलरेडी कुछ प्री बिल्ड फोल्डर्स बना दिए हैं, जिसमें एसआरसी मीन्स सोर्स फोल्डर बोलते हैं इसमें, जिसमें हमारे प्रोजेक्ट रिलेटेड एवरी डॉट जावा फाइल इसमें आती है पहले। ओके, एंड जब ये डॉट जावा फाइल्स को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, फिर बिन नाम का एक फोल्डर फोल्डर बन जाता है, उसमें हमारी डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिक। ओके, ये तो हम लोग जानते हैं। चलो अभी हम लोग देखेंगे आज का हमारा टॉपिक क्या है। कमेंट्स में लिख लेते हैं। कमेंट्स के लर्नर्स हमको करना कुछ नहीं है, कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस करो और राइट हैश बटन जस्ट वन टाइम क्लिक करना। ओके, ये कमेंट आ जाएगा। कमेंट हम कोड में क्यों लिखते हैं, क्योंकि क्लैरिटी के लिए, क्योंकि हमारा कोड जब लेंथी होने लगता है, ओके, किस कोड में हम लोगों ने क्या लॉजिक लिखा है, उसके लिए अगर हम लोग कमेंट कर लेंगे, तो जब हम लोग हमारा कोड रीड आउट करते रहते हैं ना, ये कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है कि अच्छा ये इसलिए कोड लिखा है मैंने, कि ये कोड इसलिए लिखा है। ओके, अगर दूसरे भी हमारा कोड पढ़ रहे हैं, दूसरे फेलो डेवलपर्स, उनको भी समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्या बिल्ड किया। क्लियर? सो कमेंट्स हम लोग इसलिए यूज करते हैं। आज का हमारा कमेंट क्या रहेगा, हेडिंग ऑपरेटर्स इन जावा, दैट टू अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नाउ अगेन दूसरा कमेंट हम लोग क्या करेंगे, अच्छा, नो नीड ऑफ टू डू, एक्सेप्ट। ये है हमारे ऑपरेटर्स, ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एडिशन। नाउ एडिशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर लेंगे। पहले एक वेरिएबल बना लेंगे जिसका डेटा टाइप है इंट, एंड वैल्यू सपोज ये ऑटोमेटिक दे रहा है, नो इशू नो इशू, 20 ले लेंगे। नेक्स्ट सेकंड वेरिएबल एक बना लेंगे, b इज इक्वल टू 30। ओके, b इज इक्वल टू 30। नाउ अभी उसके ऊपर हम लोग ऑटोमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट भी देखते रहेंगे। तीसरा वेरिएबल बना लेंगे जिसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, एंड इस वेरिएबल में अभी हमको क्या स्टोर होना है, ए नाम के वेरिएबल में 20 हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया, यानी डिफाइन कर दिया। ए को हम लोगों ने 20 दे दिया, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, क्योंकि 20 एक इंटीजर है, एंड बी इट इज होल्डिंग 30 एंड डेटा टाइप इज इंटीजर, क्योंकि 30 एक इंटीजर है। एंड अब एक रिजल्ट नाम का एक फोल्डर जो हम लोगों ने बनाया है, इसमें हम लोग एक एडिशन परफॉर्म कैसे करेंगे, वेरी सिंपल है। इसको फटाफट कर लेते हैं इस टॉपिक को, ए प्लस बी। अब रिजल्ट नाम के वेरिएबल में क्या जाकर स्टोर होगा, ए प्लस बी। ए को बी से प्लेस करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा, वो आउटपुट आकर के हमारा आरईएस में स्टोर होगा, आरईएस नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। अदरवाइज रिजल्ट रख लेते हैं इसका नाम। ये येलो लाइन जो अभी आ रहा है ना इस आरईएस के नीचे, आप इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये आईडी है। ओके, जो भी वेरिएबल्स हम लोग बनाते हैं ना, उसको हम लोग को यूज करना चाहिए, इसलिए तो हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं। ए नाम का वेरिएबल बनाया, फिर बी नाम का वेरिएबल हम लोगों ने बनाया, फिर रिजल्ट नाम का वेरिएबल हम लोगों ने बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि ए में एक वैल्यू चाहिए हमको, बी में एक वैल्यू चाहिए, और ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग को रिजल्ट नाम के वेरिएबल में चाहिए। ओके, बट ए को हमने यूज कर लिया, बी को भी हमने यूज कर लिया, सपोज रिजल्ट इज इक्वल टू 0 दिया। ओके, अभी ए और बी को हम लोगों ने यूज किया क्या, नहीं किया, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, जस्ट हमने वेरिएबल बनाया, उसमें एक डेटा हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दी 20 30, एंड रिजल्ट में 0 इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन इन वेरिएबल्स में जो डेटा होल्ड कर रखी है, ओके, उसको हम लोगों ने कुछ किया क्या उस डेटा के साथ, यानी कि ए के साथ, बी के साथ, रिजल्ट के साथ कुछ ऑपरेशन किया क्या, नहीं किया। ओके, दैट इज वाई ये एरर दिखा रहा है, आईडी है ना, तो ये एरर दिखाएगा, बट एक्चुअली ये एरर नहीं है। मैं आपको फाइल रन करके भी दिखा देता हूं। ये समटाइम्स जेडीके अलाउ नहीं होता, उसको हमको मैनुअली अलाउ करना होता है ऐसे।
हमारा जावा डेवलपमेंट किट क्लास पाथ सेट कर लेता है। ओके, नो एरर। देखना कोड में अगर कुछ एरर आता है तो कंपाइलर एरर देता है ना, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम अरेस में देखा, हम लोग साइज अगर ज्यादा दे रहे हैं तो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आ रहा था हमको। ओके, और ये एक्सेप्शन क्या होता है, जावा कंपाइलर हम लोग को देता है जब हमारे कोड में कुछ गलती होती है, एरर होता है। ओके, अभी देखना नो एरर मीन्स ये कोड सही है, बट वीएस कोड ही ऑटोमेटिक बता रहा है कि ये वेरिएबल्स तो आप लोगों ने बनाए हैं लेकिन अब इसमें इन वेरिएबल्स को आपने यूज नहीं किया। ओके, जस्ट एक वार्निंग टाइप बता रहा है उनको, ये एरर नहीं है। नाउ अभी यूज करते हैं, चलो ए और बी को, ए प्लस बी, एंड इसका रिजल्ट अगर हमें चाहिए रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, ओके, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर होना है। एंड इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जो डेटा है उसको हमको देखना हो तो क्या होगा, सिंपल सिस आउट SOUT करना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, इस मेथड का क्या वर्क है, जो डेटा है हमारे पास जो भी है इसमें हम लोग लिखेंगे प्रिंटलन में, उसको ये हमको प्रिंट में दिखाता है, रन टाइम में कंसोल में आउट हैज एन आउटपुट दिखाता है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। स्ट्रिंग को हम लोग कैसे लिखते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था ना, स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू सपोज 2 करली ब्रैकेट्स। जस्ट ए सेकंड लर्नर, ये इसको साइलेंट ही कर देता हूं, चलो हो गया। ओके, ये जो डबल कोट कॉमास है ना, ओके, ये डिनोट करते हैं जावा में कि ये एक स्ट्रिंग है। ओके, ये डिनोट करते हैं स्ट्रिंग है। क्लियर, स्ट्रिंग मींस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब हम लोग वेरिएबल्स पढ़ रहे थे उसमें देखा था, है ना। तो सिसआउट में भी हम लोग कुछ भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, है ना। सपोज यहां पर दूसरा स्ट्रिंग बना लेते हैं, हेलो वर्ल्ड नाम का। ओके, एंड इस स्ट्रिंग को हम लोग डिलीट कर लेंगे। इस टॉपिक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे सिसआउट एक्सप्लेन करना है आपको। सिसआउट में ये प्रिंटलन मेथड मेरे को मुझे एक्सप्लेन करना है। अभी हम लोग क्या प्रिंट लेंगे, str में क्या है देखेंगे। ओके, str क्या होल्ड कर रहा है, str नाम का वेरिएबल होल्ड जो कर रहा है ना, ये एक स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है। दैट इज वाई इस str नाम के वेरिएबल का भी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। सो str में भी क्या स्टोर्ड है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और उस वैल्यू को हम लोग अभी एक बार देखेंगे। यहां से रन करता हूं, देखना आ गया हेलो वर्ल्ड। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा, इसको एक बार कमेंट करता हूं, अगर हम लोग यहां भी लिखेंगे तो आएगा, एग्जीक्यूट कर देगा। क्यों आ रहा है यहां लिखने से, क्योंकि प्रिंट का काम ही वही है, जिस जो भी हम लोग इस मेथड में देंगे उसको वो कंसोल में प्रिंट देगा हमको। ओके, अब हम लोग क्या दे रहे हैं, डायरेक्ट स्ट्रिंग प्रिंटलन में ही लिख रहे हैं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग लिखने का क्या है फॉर्मेट हमारे पास। ओके, डबल कोट कॉमास, डबल कोट कॉमास में जो भी हम लोग लिखेंगे वो हैज ए स्ट्रिंग कंसिडर होगा जावा में। अभी देखते हैं प्रिंट आया, हेलो वन, दैट्स इट। नाउ अब हम लोग किसका प्रिंट लेंगे, अभी हमको चाहिए प्रिंट, अभी यहां क्या लिख लेंगे, रिजल्ट। ओके, प्लस किसका प्रिंट चाहिए, रिजल्ट नाम के वेरिएबल का प्रिंट चाहिए। रिजल्ट नाम के वेरिएबल में क्या है, a प्लस बी। ओके, और a प्लस बी क्या है, ये हमारी फाइल कंपाइल होने के बाद जब रन टाइम में जेवीएम के पास जाएगी, जेवीएम देगा वैल्यू, ए को बी से प्लेस करेगा और जो वैल्यू आएगा उसको रिजल्ट को देगा। फिर कंट्रोल जब 11th लाइन में यहां पर आएगा, फिर देखेगा जेवीएम की यहां पर सिसआउट है, सिसआउट में रिजल्ट नाम का एक स्ट्रिंग बना हुआ है, और प्लस रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल से ये ऐड हो रहा है। ओके, प्लस सिंबल क्या डिनोट करता है, कंकैटिनेशन डिसाइड करता है। ओके, कंकैटिनेट करता है मतलब। ओके, और ये कंकैटिनेशन क्या होता है, मतलब दो स्ट्रिंगों को मिलाना, है ना। ये जब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आएगा मैं बताऊंगा। ओके, अब एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, यहां थोड़ा स्पेस देता हूं, रन करते हैं फाइल को। सिंपल रिजल्ट क्या है, 50। एंड ये ऑपरेटर अभी कौन सा ऑपरेटर देखा हम लोगों ने पहले, एडिशन ऑपरेटर। नाउ सेम माइनस ऑपरेटर, ये ऐसे यूसेज होता है। अभी देखना रिजल्ट क्या है, -10। माइनस में क्यों आया रिजल्ट, क्योंकि स्मॉल वैल्यू बिगेस्ट वैल्यू से डिफरेंशिएट हो रहा है, तो रिजल्ट आउटपुट हमारा माइनस में आएगा। इसके लिए हमको क्या करना है, अभी अगर हमको पॉजिटिव में चाहिए, ए का वैल्यू बढ़ा लेंगे 40,
नो रिजल्ट देखना 10। ओके, नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या ऑपरेटर हमारे पास, स्टार सिंबल। जस्ट कीबोर्ड के ऊपर स्टार सिंबल टाइप करो। ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लीकेशन करेगा। 40 इंटू 30 1200 आया आउटपुट। अगेन डिवीजन, डिवीजन के लिए राइट स्लैश 40 डिवाइडेड बाई 30। ओके, 40 डिवाइडेड बाई 30 क्या आया, 1। एक्चुअली 40 डिवाइडेड बाई 30 1 आएगा क्या, एक्चुअली एक डेसिमल नंबर आएगा शायद 0.00। ओके, डेसिमल नंबर ही आएगा क्या। ओके, एक बार देख लेते हैं, पहले इसको मैं कमेंट करता हूं। इसको भी कमेंट कर लेते हैं। हम लोग इसी ऑपरेशन को डायरेक्ट सिसॉर्ट में लेते हैं। इस बार ए डिवाइडेड बाई बी आउटपुट दिखाएगा, क्या आ रहा है, 1। इसके ऊपर डिलीट करते हैं। इसके ऊपर हम लोग, अगर हमको डेसिमल आउटपुट देखना है ना, तो डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए क्या है हमारे पास, डेटा टाइप डबल या फ्लोट, है ना, डबल या फ्लोट। अभी एक बार इसको हम लोग फ्लोट में लेकर देखते हैं। 1.0 आया, क्यों 1.0 आया, एक्चुअल आउटपुट 1 ही आ रहा है। ओके, ए डिवाइडेड बी का आउटपुट 1 ही आ रहा है, लेकिन हम लोग इसको कलेक्ट फ्लोट में कर रहे हैं, तो डेटा हमारी कन्वर्ट हो गई डेसिमल में 1.0। इसको एक बार फिर हम लोग डबल में भी देखते हैं। 1.0। ओके, डबल यूज करना है कि अभी हमको इस केस में फ्लोट यूज करना है, ये क्वेश्चन भी हमारे पास आता है। ओके, कर सकते हैं हम लोग, डबल भी यूज कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज कर सकते हैं। बट फ्लोट का जो स्टोरेज है ना, जो स्पेस लेता है डेटा के लिए, वो कम है, डबल का ज्यादा है। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, डबल का ओके शायद 64 है। ओके, 2 टू द पावर ऑफ 64 है, फ्लोट का 2 टू द पावर ऑफ 32। यानी कि जब हमारे पास फ्लोट है, ओके, जिसका स्टोरेज कैपेसिटी कम है, तो फ्लोट यूज कर लेंगे। अब हर जगह अपन डबल डबल यूज करेंगे तो स्टोरेज ज्यादा लेगा, तो हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस भी लो रहेगा। डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट, जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसका साइज के हिसाब से हम लोग फ्लोट या फिर डबल हम लोग चूज कर सकते हैं। सपोज अब यहां क्या करेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ओके, अब इसको डबल में हम लोग लेंगे, देखेंगे 3.0। ओके, 3.0 आया आंसर, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर है क्या, इसको ना अब ए डिवाइडेड बी का, ए डिवाइडेड बाई ए और बी, ये दो इंटीजर है। ओके, सो ए डिवाइडेड बी का वैल्यू जो आएगा ना, वो एक इंटीजर ही आएगा। ओके, अब इसको मैं ए इंट में लेता हूं सपोज। ओके, इंटीजर ही आएगा, इंटीजर आएगा तो इंटीजर में इंटीजर स्टोर हो जाएगा। अभी देखना 3 आएगा ओनली आंसर, राइट। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, डबल देंगे एंड यहां इस इंटीजर को हम लोग डाउनकास्ट करेंगे, यानी कि इसको डबल में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं क्या आउटपुट आएगा, डबल। क्लियर। अब ये इंटीजर जो आउटपुट आएगा, ए डिवाइडेड बाई का इंटीजर का ए डिवाइडेड बाई बी करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर टाइप ही आएगा, क्योंकि ए और बी इंटीजर है। ओके, अब जो वैल्यू आ गया ए को बी से डिवाइड करने के बाद, इसको हम लोग फिर कन्वर्ट कर रहे हैं, कैस्ट कर रहे हैं। ओके, टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं। टाइप कन्वर्जन कब होगा, टाइप कास्टिंग करने के बाद। और टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, यह है रूल हमारा, मैंने टाइप कास्टिंग टॉपिक में बताया था। अब ये इंटीजर आउटपुट जो आया ए डिवाइडेड बाई, ये अभी एक डबल वैल्यू में बदल जाएगा, फिर जाकर रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। ओके, रिजल्ट वेरिएबल में जो वैल्यू अब स्टोर हो रहा है ना, वो अब एक डबल वैल्यू है। सो इसलिए इसका रिटर्न टाइप हम लोगों ने अभी डबल लगा दिया। ओके, अब हम लोग रन करके देखते हैं। अभी देखना, अभी आउटपुट अब आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पर अब क्या आ रहा है 3.5। ये क्या सर, अभी तक 3.0 आ रहा था, है ना। 3.0 क्यों आ रहा था, क्योंकि हम लोगों ने कैस्टिंग नहीं किया था, इंटीजर को डबल में नहीं बदला हम लोगों ने। इंटीजर वैल्यू जो भी आउटपुट है हमारा ए डिवाइडेड बी का, वो था इंटीजर वैल्यू। उस इंटीजर वैल्यू को हम लोग डबल में कलेक्ट कर रहे थे बस। तो इंटीजर तो जाकर डबल में बैठ सकता है ना, बैठ सकता है,
क्योंकि डबल का साइज बड़ा है इंटीजर से, तो बैठ सकता है, इसलिए हम लोग को टाइप कास्टिंग जरूरत नहीं पड़ी, है ना। बट इंटीजर का वैल्यू जो था वो ऐसे ही प्रिंट आया डबल में जाने के बाद। अभी देखना इंटीजर का वैल्यू, अभी देखना 3.0 आ रहा है। एक्चुअली ये 0.0 भी क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग इसको कलेक्ट डबल में कर रहे हैं, तो डबल का रूल क्या है, 0.0 लगाना, तो उसने लगा दिया। लेकिन 3.5 एक्चुअल आंसर है, 7 डिवाइडेड बाय 3.5 एक्चुअल आंसर है, वो क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका आउटपुट जो है ना, a डिवाइडेड b का आउटपुट 3 है। 3 क्यों आया, राउंड ऑफ हो गया, 3.5 है आंसर। 3 क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यूज है ना, a और b। ओके, इंटीजर वैल्यूज को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो जावा का क्या रूल है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हर आउटपुट को या हर इनपुट को वो पहले इंटीजर में ही कैलकुलेट करता है। अब एक दो इंटीजर वैल्यूज है, इन दो इंटीजर वैल्यूज को उसने कैलकुलेट कर दिया, a डिवाइडेड बाई b कर दिया, फिर हम लोग को उसने हम लोगों को उसने एक आउटपुट दिया जो कि इंटीजर फॉर्मेट में आया। ओके, 3 आने के बाद उस 3 को हमने डबल में कलेक्ट किया, तो डबल का रूल क्या है, उसने 0.0 लगा दिया, वेरी सिंपल। बट एक्चुअली ये दो जो इंटीजर वैल्यूज हैं इनका आउटपुट 3.5 आएगा। ओके, अगर उस आउटपुट को हमको देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर को टाइप कास्ट करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने किया था अभी, डीओयू बीएलई। अब ये इंटीजर का वैल्यू जो आया 3.5 वो एग्जैक्ट आएगा और जाकर रिजल्ट में स्टोर होगा। 3.5, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, एंड हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज डबल यहां बदल देंगे, डबल में ले लेंगे। अब देखते हैं आउटपुट, अभी देखना 3.5 एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्यों एग्जैक्ट आंसर आया अभी, क्योंकि डबल में हम लोगों ने लिया है, अभी ए और बी को हम लोगों ने डबल में लिया, तो डबल का आउटपुट डेसिमल नंबर्स में आएगा। ओके, तो यहां डेसिमल नंबर रिक्वायरमेंट है क्या, ए डिवाइडेड बी करने के बाद, हाँ है, आ रहा है 3.5 आंसर आ रहा है, तो 3.5 आ जाएगा उसको। आ, अभी जो जावा ने आउटपुट दिया डबल में दिया, तो डबल 3.5 आ गया, और हम लोगों ने क्योंकि ये आउटपुट जो आ रहा था ये डबल था, तो रिजल्ट में कलेक्ट कर लिया, उसका डाटा टाइप हम लोगों ने डबल लगा दिया, 3.5 डायरेक्ट आंसर। बट इंट लगा रहे तो क्या हो रहा था, इंटीजर टाइप में आ रहा था आउटपुट, और इंटीजर का क्या रूल है, डबल को अगर हम लोग इंटीजर में लेंगे तो ट्रंकेट कर देगा ना, 3.5 को राउंड ऑफ कर देगा 3, और हम लोग डबल में उसको ले रहे थे तो 3.0 आ रहा था आंसर। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ हम लोग देखेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर देखने से पहले इंट को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। आउटपुट विंडो का ना मैं थोड़ा डाउन कर लेता हूँ, चल रहा है। नाउ मॉड्यूलस ऑपरेटर, सपोज यहाँ पर ए के प्लेस में हम लोग 4 लेते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर ये भी सेम डिवीजन की तरह ही काम करता है, लेकिन डिवीजन में हमारे पास दो होते हैं ना, एक तो रिमाइंडर आता है, ओके, दूसरा करके क्या बोलते हैं यार इसको, कोटेंट, कोटेंट बोलते हैं जो। ओके, डिवीजन हम लोग जब करते हैं, अभी 4 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर क्या आएगा, 2, है ना, ये 2 जो होता है ये हमारा कोटेंट है। बट रिमाइंडर क्या आएगा, 0, उस रिमाइंडर वैल्यू को ही हमको दिखाता है क्या, मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब एक बार 4 डिवाइडेड बाई 2 का आउटपुट देखते हैं, 2 आया, ये 2 क्या है एक्चुअली, कोटेंट है। बट रिमाइंडर को अगर हम लोग को देखना है, ओके, रिमाइंडर वैल्यू को देखना है, तो वेरी सिंपल, डिवीजन के प्लेस में आप मॉड्यूलस ऑपरेटर को ले लो। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या आउटपुट देगा हम लोग को, रिमाइंडर को देगा, 0 आया। एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं, समझ गए हो, वेरी सिंपल लॉजिक है। कोटेंट चाहिए हम लोग को तो डिवीजन, राइट स्लैश, अगर रिमाइंडर चाहिए तो परसेंटेज सिंबल यूज करना, इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं जावा। ओके, क्लियर, ये हो गए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नो हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड स्लाइड में हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, इस एंटर लाइन को हम लोग कमेंट कर लेंगे, क्योंकि सेम यही कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, फिर कमेंट लगा लेते हैं।
compound assignment operators in Java. Okay. A is equal to 4, suppose B is equal to 2, something, whatever. Now first compound operator ये ऑलरेडी टाइप दिखा रहा है. सपोज अभी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना. अब ए नाम का जो वेरिएबल है, ओके, इसमें एक डेटा है जो कि इंटीजर है एंड दैट इज 4. इस बी को निकाल देता हूं जस्ट फॉर 1 सेकेंड. एंड हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, ए को हम लोग फिर से इनिशियलाइज कर सकते हैं. अभी ए को हमने किससे इनिशियलाइज किया? 4 से. ओके, बट ए को हम लोग फिर से इनिशियलाइज भी कर सकते हैं. ए इज इक्वल टू आपकी बार 5 दे सकते हैं वेरिएबल को यहां, लेकिन हम लोग कुछ डेटा टाइप नहीं दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि नया वेरिएबल नहीं है. जो ऑलरेडी एक वेरिएबल बना है ए के नाम से, उसमें ऑलरेडी एक डेटा इनिशियलाइज कर दिया हम लोगों ने, जो कि 4 है. 4 फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं? फिर से इनिशिएट कर रहे हैं सेकंड टाइम. ए इज इक्वल टू 5. अगर डाउट है तो देख लेंगे एक बार. सिस आउट में ए को दिखाओ हमको. ए में क्या है? 5 है. ए क्या सर? 4 है ना. ओके, पहले 4 दिया हम लोगों ने, बाद में वेरिएबल बनने के बाद फिर से हम लोगों ने ए में 5 डाला. फिर हम लोग ए इज इक्वल टू 6 भी कर सकते हैं. अब की बार क्या रहेगा? पहले कंट्रोल यहां आएगा, देखेगा कि ए में 4 है. फिर जब कंट्रोल 60th लाइन में आएगा, देखेगा कि फिर से ए को 5 दिया गया, यानी 4 को निकाल देगा, वो 5 लगा देगा. फिर 70th लाइन में जब आएगा, वो देखेगा ए में फिर 6 दे रहे हैं, तो 5 को निकाल के वो 6 रख देगा. फिर सिसआउट में फाइनल हम जब ए में क्या है बताओ, तो बताएगा हमको 6. ओके, नाउ अब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं. ए इज इक्वल टू ए प्लस 1. अब इस कोड से क्या होगा? क्योंकि हमारी कोडिंग जर्नी में ये लॉजिक्स बहुत यूज होते हैं. ओके, द टू कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैसे यूज होते हैं हम लोग आगे आगे सीखेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है. अब ए इज इक्वल टू 4. अब 16th लाइन के कोड के हिसाब से अब क्या होगा? ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 होगा, यानी कि ए में पहले क्या है? 4 है. 4 प्लस 1 5. अब ये 5 जाकर कहां स्टोर होगा? फिर से ए में स्टोर हो जाएगा. यानी कि अब की बार ए में क्या जा रहा है? एक नया वैल्यू जा रहा है. ए प्लस 1 के बाद जो आउटपुट आ रहा है, वो आउटपुट अभी ए में स्टोर होगा. ओके, नाउ आउटपुट देखते हैं. 5. ओके, सो इसी कोड को ओके शॉर्ट फॉर्म कर दिया जावा पीपल ने, जावा डेवलपर्स ने, हमारे इजी कोडिंग के लिए. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. ए प्लस इज इक्वल टू 1 भी हम लोग कर सकते हैं. ओके, इस कोड का मतलब क्या होता है ना, ए प्लस इक्वल टू 1. ओके, ये ऊपर वाला जो कोड कमेंट किया मैंने, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ये वही रिजेंबल करता है, सेम ऑपरेशन करता है. अभी आउटपुट देखना, 5 सेम आउटपुट, नो चेंज. ये होते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. इसको हम लोग बाकी अर्थमेटिक ऑपरेटर जो भी है वो सभी कर सकते हैं. अभी ए माइनस इज इक्वल टू 1. अब क्या होगा? ए इज इक्वल टू, आपकी बार कोड क्या आएगा यहां पर? कमेंट में लिख देता हूं. ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 हो जाएगा. राइट, ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 मीन्स 4. 4 माइनस 1 3. आपकी बार ए में क्या आ जाएगा? 3. राइट, नाउ हम लोग सेक नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन क्या है? स्टार सिंबल. ए इज इक्वल टू ए इंटू 1. ओके, ए इज इक्वल टू ए इंटू 1. 4 इंटू 1 4. वेरी सिंपल. नाउ ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1. ए डिवाइडेड 1 क्या आएगा? आउटपुट 4. वेरी सिंपल. ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 और ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई विथ 1. ये शॉर्ट फॉर्म है जो हम लोग लिख रहे हैं. ओके, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, और कुछ बचा है क्या? हाँ, मॉड्यूलस इक्वल टू भी बोल सकते हैं. लास्ट वन एक बचा है. मॉड्यूलस इक्वल टू मींस क्या देगा ये आउटपुट हमको? मॉड्यूलस ऑपरेटर देगा ना, यानी कि ये कोड अभी ऐसे है. What यार, it was not coming. A is equal to A modulus 1.
यानी कि 4 को 1 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो दिखाएगा, है ना। मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम वही है, तो इसका हम लोग ऐसे भी 0 रिमाइंडर 0, 4 डिवाइडेड बाई 1 रिमाइंडर 0 आ रहा है। ओके, सो रिमाइंडर को इसने दिखा दिया। ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर क्या हमारे सभी हो गए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास क्या बचा है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके, ये बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बट इनका यूज केस हम लोग देखेंगे एक बार। इन लाइंस को कमेंट कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट अभी हमारा टॉपिक क्या है, इंक्रीमेंट एंड ऑपरेटर्स इन जावा। What happened? Okay, now suppose a is equal to 10. Okay, ऑलरेडी डुप्लीकेट वेरिएबल्स नहीं होता जावा में, तो इसको कमेंट कर लेता हूं। ओके, हाँ लर्नर्स, यहां से दूसरी बात भी गौर करना। अभी देखना, एक वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है इंट a इज इक्वल टू 4। ओके, एंड यहां सेम फिर से सेम नेम का एक वेरिएबल बना रहा हूं इंट a इज इक्वल टू 10, तो ये एक्सेप्टेड नहीं है जावा। सेम नेम्स के साथ हम लोग वेरिएबल्स नहीं बना सकते, वेरिएबल नेम चेंज करना होगा हम लोग को। ओके, सो अभी हमको इससे काम नहीं है, तो इसको कमेंट कर लेता हूं, इंट a इज इक्वल टू 10। नाउ इंक्रीमेंट मीन्स ऑटोमेटिक। अब हम लोग अभी कर रहे थे ना, a इज इक्वल टू a प्लस 1 कर रहे थे ना, यानी कि a में एक वैल्यू ऐड होना चाहिए जो कि 1 है। ओके, अगर ये ऑपरेशन हम लोग अभी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के मॉडल में करेंगे तो कैसे करेंगे, a प्लस इज इक्वल टू 1 कर देंगे, तो सेम बोथ आर सेम ऑपरेशन, क्या कर रहा है वो 1 ऐड कर रहा है। लेकिन इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी क्या करेगा ना, ये भी करेगा, a प्लस प्लस कर देंगे ना, तो ये भी सेम ऑपरेशन ही करता है, a में 1 ही ऐड करता है, बट a में 1 ही ऐड करता है। लेकिन यहां हमारे पास चॉइस है, a में हमको 2 भी ऐड कर सकते हैं। ओके सॉरी, मैंने ऑलरेडी यहां पर 2 लिखा हुआ है 27 लाइन में, नो इश्यू। ए में हम लोग 2 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 29 लाइन में अगर ए 2 प्लस सिंबल अगर हम लगा देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये ए में 1 ही ऐड करेगा। ओके, 1 ही ऐड करेगा, इसी को हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, एक बार आउटपुट देखते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूं। ए में क्या है, राइट 11। क्यों 11 है, क्योंकि ए का वैल्यू क्या था 10, हम लोगों ने ए प्लस प्लस कर दिया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर दिया, तो क्या हो गया 10 प्लस 1 हो गया। डिफॉल्ट ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर ए प्लस प्लस कर देंगे तो जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम ए हो या num1 हो, कुछ भी आप लगाओगे वेरिएबल का नाम, उस वेरिएबल में जो भी डेटा वो होल्ड करेगा वेरिएबल, उसमें वो 1 ही ऐड करेगा, भाई डिफॉल्ट आप याद रखना। ओके, एंड ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर मीन्स माइनस माइनस, ये क्या करेगा, एक वैल्यू को माइनस कर देगा, 1 माइनस कर देगा जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें से। अभी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, ए में 10, इसमें से 1 निकाल देगा वो, सिंपल 9, ना ज्यादा निकालेगा ना कम निकालेगा, ओनली 1, नंबर 1 यही वैल्यू निकालेगा, इंक्रीमेंट हो या फिर डिक्रीमेंट हो। इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस, डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस। अभी एक बार देखेंगे, हम लोग एक कोड लिखेंगे, ए प्लस प्लस करेंगे यहां पे। अब क्या होगा, पहले ए प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट होगा, ए में जो वैल्यू है 10, यहां क्या होगा वो 11। नाउ फिर कंट्रोल जब 27 लाइन में आएगा, यहां देखेगा फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, ए माइनस माइनस, यानी कि अब यहां आउटपुट क्या आएगा, फिर से 10। सही है क्या, देख लेते हैं 10। ओके, क्योंकि इंक्रीमेंट किया हम लोगों ने, एक वैल्यू बढ़ा दिया, 10 को 11 कर दिया इंक्रीमेंट करके, बट 11 करने के बाद फिर हम लोग क्या करें, फिर डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ए माइनस माइनस, तो क्या होगा
फिर 11 माइनस 1 10, 10 आउटपुट आ गया। फिर से 11 में आउटपुट देखना है। हाँ फिर ए प्लस प्लस करेंगे, अभी देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। 11 ही आएगा। क्यों? पहले इंक्रीमेंट किया तो 11 हो गया, 10 प्लस 1 11, फिर डिक्रीमेंट किया 11 माइनस 1 10, फिर इंक्रीमेंट कर रहे हैं 10 प्लस 1 11 आउटपुट। ओके, सो ऐसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स काम करते हैं, राइट। इनमें एक दूसरा टाइप भी है। ओके, दूसरा टाइप मीन्स प्री इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। ओके, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करते हैं? एक काम करता हूं, इस कोड को टोटल ब्लॉक करते हैं हम लोग टेम्पररी। ये हम लोग एक दूसरे टॉपिक में देखेंगे। यहां देखते हैं इसको, राइट। प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ये कैसे काम करते हैं? ओके, सपोज इंट ए इज इक्वल टू 30, अगेन इंट b इज इक्वल टू सपोज 40। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, अब देखो ए प्लस प्लस करते हैं पहले, फिर बाद में ए प्लस 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 बी प्लस प्लस। ओके, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं हम लोग। पहले कैसे कर रहे थे, ए और ए प्लस बी कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, ए इंक्रीमेंट करेंगे फिर बी को इंक्रीमेंट करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। अब एक बार रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या आएगा हमारा, रिजल्ट में क्या है देखते हैं। 70, ओके, वाई 70, 40 50 60 70 है ना। तो सोचने की बात है, अब से 70 क्यों है ऐसा, क्योंकि 40 प्लस 1 41। ओके सॉरी, पहले ए है ना, सो ए 30 प्लस 1 ऐसे आना चाहिए ना, 30 प्लस 1 प्लस 40 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 31 41 72। ये आउटपुट आना चाहिए था, ये क्यों नहीं आया? ओके, अब ये जो कोड लिखा है ना ए प्लस प्लस, इसको हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। ओके, पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स पहले ए में जो वैल्यू है इसको वो यूज करेगा, ओके, फिर बाद में उसको इंक्रीज करेगा। ओके, पहले ए में क्या है 30 प्लस, फिर बी में क्या है 40, 30 प्लस 40 करके 70 आउटपुट उसने दे दिया। देने के बाद फिर वे ए में 1 ऐड करेगा, फिर बी में 1 ऐड करेगा। अभी ये रिजल्ट आपने देखा ना, अब यहां पर दिखाता हूं ए शुड ऐसे ए का देखेंगे प्रिंट, फिर हम लोग देखेंगे बी का भी। अब देखना क्या आएगा, देखना 31 41 बट रिजल्ट 70। वही सर, वही मैं बोल रहा हूं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स में भी दो टाइप है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, पोस्ट इंक्रीमेंट पहले जो वैल्यू है उसको यूज करेगा, बाद में उसको इंक्रीज करेगा। इंक्रीज तो उसे करना है क्योंकि हम लोगों ने प्लस प्लस ऑपरेटर जो लगा दिया राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड लगा देंगे तो पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स जो वैल्यू एग्जिस्टिंग है 40, ओके, फिर 40 को किससे प्लस करना है, बी से कर दूंगा। करने के बाद जब कंट्रोल फिर ए के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, बी के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। ओके, जैसे आउटपुट आपने देखा, रिजल्ट में 70 है, बट उसने फिर क्या कर दिया, ए को इंक्रीज कर दिया, फिर बी को इंक्रीज कर दिया, 31 41। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट तो एग्जिस्टिंग वैल्यूज का ही आएगा, इस लाइन में जो आया रिजल्ट, और वो आउटपुट कलेक्ट हो गया रिजल्ट। ओके, बाद में फिर उसने इंक्रीमेंट किया ए का बी का,
जो आउटपुट आया देखो यहाँ पे, ए का इंक्रीमेंटेड वैल्यू, बी का इंक्रीमेंटेड वैल्यू। ओके, ये था प्री इंक्रीमेंट। अब एक बार पोस्ट इंक्रीमेंट देखते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स ये भी सेम है बट लेफ्ट हैंड साइड लगता है, प्लस 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 प्लस। अभी प्लस प्लस ए प्लस 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 बी। अब क्या होगा, इंक्रीमेंट जो है पहले ही हो जाएगी, यानी कि रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस प्लस ए बोलेंगे तो पहले ए में क्या है 40, सॉरी ए में क्या है 30, पहले इंक्रीमेंट करेगा, यूज करने से पहले इंक्रीमेंट करेगा। अब ए में जो वैल्यू है 30, उसको यूज करने से पहले ऐड करेगा उसमें 1, यानी कि 31, फिर प्लस देखेगा, प्लस प्लस बी, अच्छा प्री इंक्रीमेंट है, सो वैल्यू क्या है 40, तो इसको इंक्रीज करना है, 41 करेगा, जब ए प्लस बी होगा। देखना आउटपुट अभी आया 72 और ए का वैल्यू 31, बी का वैल्यू 41। समझ में प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का ये मतलब होता है। ओके, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लगा दोगे तो ये प्री इंक्रीमेंट है, यानी कि यूज करने से पहले ही उसका वैल्यू बढ़ा दो। ए का वैल्यू क्या है 30, अभी उसको प्लेस करना है बी से, बट हम लोगों ने प्री इंक्रीमेंट किया है तो पहले यूज करने से पहले इसका वैल्यू बढ़ाना है मुझे, तो कंट्रोल क्या करेगा 30 प्लस 1 31 कर देगा, फिर जाकर प्लेस करेगा बी से। ओके ठीक है, अभी ए से बी को ऐड करना है तो प्लस प्लस बी बोल दिया, तो फिर कंट्रोल देखेगा अच्छा यूज करने से पहले, यानी कि जो वैल्यू है 30 उसको यूज करने से पहले मुझे इंक्रीज करना है, तो कंट्रोल उसको 1 ऐड करके 41 करके जब ए से ऐड करें, दैट सिंपल। ओके, और इसमें भी आप लोग बड़े बड़े लॉजिक्स भी लिख सकते हो। अभी प्लस प्लस ए प्लस, हम लोग फिर ए प्लस प्लस फिर से लिख सकते हैं, प्लस बी प्लस प्लस। अभी इसका आउटपुट देखना, इसको डीबग कर लेंगे। 32 42 144 आया। 32 42 क्यों आया, क्योंकि यहां देखना इस कोड के हिसाब से तो 41 हो गया, 31 हो गया पहले, फिर इसके हिसाब से 42 हो गया, बी का वैल्यू 42 हो गया, 30 प्लस 1 हो गया, यूज करने से पहले 30 प्लस 1 हो गया, सो 31 हो गया। और यहां फिर बी जो 40 था, यूज करने से पहले ही उसको इंक्रीमेंट करना है तो 41 हो गया, 41 प्लस 31 72 आउटपुट हमारे पास आ गया, फिर प्लस। ओके, यहां लिखता हूं देखना, फर्स्ट ए का वैल्यू यहां से देखना, कर्सर लगाते लगाते लिखूंगा, प्लस प्लस ए यानी कि 31 प्लस 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 बी यानी कि 41, इंक्रीज कर देगा वो ऐड करने से पहले, प्लस ए प्लस प्लस बोल रहे हैं है ना, ए का वैल्यू क्या है यहां इंक्रीमेंट होने के बाद 31 है। ओके, बट 31 प्लस 1 करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट मींस पहले जो ए में है ना उसको यूज करो, बाद में इंक्रीज करना। ओके, हम लोग अगर परफॉर्म करेंगे ना ऑपरेशन तो ऐसे ही होगा। अब हम लोग रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ये उनका रोल अलग प्ले करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कोड देखा यहां पर या राइट हैंड साइड लगाओ या लेफ्ट हैंड साइड लगाओ, लेकिन वैल्यू तो बढ़ रहा था, बढ़ना बढ़ेगा, लेकिन जब आप कुछ ऐसा एग्जीक्यूशन का लॉजिक लिखोगे ना तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ये दोनों थोड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। एंड अब यहां पर देखो प्री इंक्रीमेंट किया तो पहले जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसका वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी 30 का 31 बना, फिर बाद में वो प्लस हुआ बी से, फिर बी को बी भी पोस्ट इंक्रीमेंट है तो बी का जो वैल्यू है पहले इंक्रीज हुआ, 40 प्लस 1 41, 31 प्लस 41 हो गया, फिर कंट्रोल ने देखा फिर से प्लस करना है, किससे प्लस करना है ए से। ओके, फिर देख रहा है कंट्रोल प्लस प्लस सिंपल है, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स पहले जो वैल्यू है उसको यूज करना है, सो पहले ए का वैल्यू क्या है इंक्रीमेंट होने के बाद 31 प्लस 31 प्लस 1 करेगा क्या, अभी इस लाइन के हिसाब से नहीं करेगा, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसी को यूज करेगा पहले, 31 प्लस बी प्लस प्लस बोल रहे हैं। ओके, यानी कि बी का जो वैल्यू है पहले उसे यूज करना है। अभी बी का वैल्यू क्या है यहां चेंज हो गया था, 40 प्लस 1 41 हो गया था। ओके, नाउ बाद में फिर ए इंक्रीमेंट होगा बी इंक्रीमेंट होगा, 41 प्लस 1 42, 31 प्लस 1 32, जो आया देखना आउटपुट। ओके, ये इसका आउटपुट है, एंड ये टोटल 31 41 31 41 144। ओके,
सो ये होते हैं हमारे जावा में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और इनमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एग्जीक्यूशन के समय ये हमको एक्शन में दिखते हैं। अदरवाइज आप अगर यहां देखोगे इस कोड में तो आप इनको कैसे भी लिख लो, इंक्रीज तो होगा ही होगा। यहां दिखाता हूं, देखना फिर से इस लाइन के बाद ब्लॉक करता हूं। ओके, एंड यहां करते हैं अभी, देखना प्लस प्लस ए बोलो। ओके, एंड प्लस प्लस बी। अब ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट है ना, दोनों भी प्री इंक्रीमेंट है। अब देखते हैं आउटपुट। भाई बिल्ड फील्ड कहीं तो गलती कर दी हम लोगों ने कोड में। हमने जरा कंप्लीट वेरिएबल ऐप 41 लाइन में क्या गलत चल गया। ओके ओके, ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल ही नहीं है, तो मैं प्रिंट आउट क्या दूं, क्यों लिखा है इसको, ये बोल रहा है ये, क्योंकि हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया ना, सॉरी कमेंट कर दिया ना। तो कमेंट क्या होता है, ये कंपाइल टाइम में हमारे कोड में इनका रोल कुछ नहीं होता, साइलेंट रहते हैं, मतलब कंट्रोल इसको छेड़ेगा नहीं। ओके, नाउ ए प्लस बी। ओके, ये स्पेस मैंने इसलिए दिया यहां पर, स्ट्रिंग क्यों यूज किया ना, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा ए प्लस बी, तो क्या होगा, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू ऐड होकर के मुझे आउटपुट आएगा, मुझे वो नहीं चाहिए। सो ए को मैं प्लेस कर रहा हूं एक स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग हम लोग किस में लिखते हैं, डबल कोटेड कामास में। सो अभी मुझे लिखना कुछ नहीं है, जस्ट मुझे स्पेस चाहिए ए के बीच, ए के और बी के बीच। अभी ए और बी किससे जुड़ेंगे, एक स्ट्रिंग से जुड़ेंगे। स्ट्रिंग से जुड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं आएगा। ओके, जस्ट एक स्पेस आएगा बस, हमको ये चाहिए। ए का और बी का वैल्यू देखेंगे 31 एंड 41। देखना इंक्रीमेंट हुआ ना सर, हम लोगों ने अभी प्री इंक्रीमेंट किया, लेकिन इंक्रीमेंट तो हुआ ना सर। हाँ होगा भाई, आप प्री करो या पोस्ट करो, इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा। ओके, अभी देखना प्री निकाल देता हूं, इसका पोस्ट करते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, और बी का प्री इंक्रीमेंट रखते हैं। ओ शिट, पोस्ट इंक्रीमेंट देखना 31 41। ओके, अच्छा ए और बी का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी यहां ले रहे हैं ना, तो ये सिसोट नहीं चाहिए हमको। ओके, पोस्ट इंक्रीमेंट करो या प्री इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट तो होगा। बट मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूं, जब हम लोग रिजल्ट रिजल्ट को लेते हैं, जब हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं ना, प्लस प्लस ए प्लस 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 बी और बी प्लस प्लस, जब ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट इनका रोल प्ले होता है। ओके, यहां इस लाइन से कुछ नहीं होगा, ये जस्ट इंक्रीज कर देंगे, हर हाल में इंक्रीज कर देंगे। बट जब यहां एग्जीक्यूशन में देखेंगे हम लोग, कुछ एक्शन हम लोग जब परफॉर्म करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे इन इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज करते समय, ओके, जब इनके वैल्यूज में डिफरेंस हमको दिखेगा, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ओके, नाउ ये हो गया हमारे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके, नाउ पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, प्री इंक्रीमेंट हो गया, पोस्ट डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट कुछ नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये हो गया, अगर माइनस माइनस करेंगे, मैंने बताया ना, ये हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट, एंड ये हो गया प्री डिक्रीमेंट, यानी कि यूज करने से पहले ही -1 कर देगा, और यहां पहले यूज करेगा जो ए में वैल्यू है, बाद में माइनस करेगा। वेरी सिंपल। ओके, जैसा प्लस का किया ना, वैसे ही ये माइनस का होगा, आप रन करके देख लेना, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स, पहले क्या क्या हमारे पास, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड इक्वल टू, डिक्रीजिंग एंड इक्वल टू, इन ऑपरेटर्स को हम लोग देखते हैं। अब हमको क्या करना है, इस लाइन ऑफ कोड को हम लोग कमेंट कर लेंगे।
रिलेशनल ऑपरेटर्स इन जावा। नाउ ये ऑलरेडी जो कोड पॉपुलेट है वो इसी को यूज कर लो क्या टाइम सेव के लिए, क्योंकि मैंने इसलिए ही इंस्टॉल किया है कोड एक्सप्लोरर को कि फटाफट कोड जनरेट हो जाए तो उसके ऊपर काम करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग को टाइम भी सेव करना है। सो नो इशू। इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बन गया, उसमें हम लोगों ने 10 दे दिया। बी नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हम लोगों ने 20 दे दिया। ओके, नाउ रिलेशनल, ओके यहाँ स्पेलिंग खराब हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर्स। बट जो मैं बताना चाह रहा हूं ये मुझे डिविएट कर रहा है। देखते हैं इसे, नेक्स्ट लेक्चर तक मैं इसको डिलीट कर दूंगा कोड एक्सप्लोरर को, क्योंकि हम ही को कोड लिखना है। क्योंकि ये जो देगा फिर उसके ऊपर मुझके सॉल्व करूंगा तो मेरा, मैं जो टीच करना चाह रहा हूं मेरा चला जाएगा। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स। नाउ पहले इक्वल टू ऑपरेटर। ओके, इक्वल टू ऑपरेटर मीन्स डबल इक्वल टू जब हम लोग लगाते हैं। ओके, ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है ना, कंपेयर करता है। ओके, दो वैल्यूज को कंपेयर करके हमको आउटपुट बताता है। ओके, और इनका ये ऑपरेटर्स का वैल्यू कभी भी बूलियन में आता है, बूलियन में। ओके, क्यों बूलियन में आता है, यानी कि बूलियन वैल्यूज, अगर हम बूलियन वैल्यूज क्या है हमारे पास, दो है, ट्रू और फॉल्स जावा में। ओके, अगर हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में हमारे पास आउटपुट आ रहा है, तो उसको हम लोग किस में स्टोर करेंगे, ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने के लिए जावा ने हमको क्या दिया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या दिए है, बुलियन। बुलियन में स्टोर करेंगे ना। ओके, सपोज अभी हमको एक एक्शन परफॉर्म करना है, ए इक्वल टू बी है क्या, यानी कि ए में जो वैल्यू है 10, बी में जो वैल्यू है 20, ये दोनों सेम है क्या। ओके, इक्वल टू ऑपरेटर अभी चेक करके बताए। ओके, अगर दोनों सेम है तो ट्रू हमको आंसर आएगा, अगर दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स आंसर आएगा। ओके, जो ये आंसर आ रहा है ट्रू और फॉल्स, इसका फॉर्मेट क्या है, ये एक बुलियन है। सो बुलियन वैल्यूज को कलेक्ट करने के लिए हम लोग किसको यूज करेंगे, बुलियन को ही यूज करेंगे, क्योंकि जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है, जैसा हमारे केस में यहां आ रहा था, आउटपुट क्या है, या फिर यहीं देख लो पीरियड पोस्ट इंक्रीमेंट, यहां इस कोड का आउटपुट क्या आ रहा है, 144 कुछ आया था ना पिछले कोड में हमने देखा था, एक इंटीजर है, तो इसलिए हम लोगों ने इंटीजर में कलेक्ट कर लिया है ना। यहां फर्स्ट कोड में हमारे ए मॉड्यूलस बी किया, तो आउटपुट क्या आ रहा है, वो एक इंटीजर है। सो हम लोगों ने इंटीजर में कलेक्ट किया, उसको रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, उसका डेटा टाइप हमने इंटीजर दिया। लेकिन यहां इस केस में बी, सॉरी, ए इक्वल टू बी है क्या, दोनों वैल्यू सेम है क्या, ए में क्या वैल्यू बी में क्या वैल्यू दोनों सेम है क्या, चेक कर रहे हैं। तो यहां जो इस कोड का आउटपुट आएगा वो एक इंटीजर नहीं है या फिर डबल नहीं है, फ्लोट नहीं है, क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने के लिए बुलियन, बुलियन है, तो इसको हम लोग स्टोर किस में करेंगे, इज इक्वल टू किस में स्टोर करेंगे, सपोज यहां पर भी एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाए, लेकिन फिर इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रहेगा, ये एरर क्यों नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं तो ब्लॉक नहीं किया हम लोगों ने रिजल्ट को। रिजल्ट इक्वल, एक बार इसको रन करते हैं, एरर तो आना चाहिए, जस्ट ए सेकंड। देखो आ रहा है, आ रहा है, ये आईडी नहीं बताया बस, 49। अब ये जो रिजल्ट है वेरिएबल, इसका डेटा टाइप होना चाहिए, और वो भी डेटा टाइप कौन सा होना चाहिए, जो आउटपुट आएगा इस कोड का, उस आउटपुट को कलेक्ट करना है। सो रिजल्ट में अगर कलेक्ट करना है उस आउटपुट को, तो जो आउटपुट आ रहा है ना वही डेटा टाइप हमको इसको देनी है रिजल्ट नाम के वेरिएबल, और वो क्या है, बुलियन। ओके, बुलियन रिजल्ट। अब रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट में क्या है, ए इज इक्वल टू बी, आर ई एस यू एल टी, आर ई एस यू एल टी, सही तो है, क्यों गलत बता रहे हैं। ओके, अच्छा अच्छा, ये ब्रैकेट्स मांग रहे हैं हमसे, ऐसे देखना है हम लोग को। ओके, क्योंकि यहां पर इक्वल टू हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, फिर बाद में ए इक्वल टू डबल असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर से हम लोग चेक कर रहे हैं इज इक्वल टू बी। ओके, सो मतलब फिर से असाइन करना है क्या, ऐसा वाला एम्बिग्यूटी हो गया, एम्बिग्यूटी मींस कंफ्यूज हो गया हमारा कोड, इसलिए हमको ब्रैकेट यूज करेंगे तो फेयर रहेगा। ए इज इक्वल टू बी, ये कैलकुलेशन अलग परफॉर्म होगा, फिर ये जाएगा रिजल्ट में।
नाउ सी फॉल्स, ये फॉल्स किसने दिया? हमारे जावा ने दिया, और इसको हमने कलेक्ट किसमें किया? रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, जिसका डेटा टाइप है बुलियन। क्यों बुलियन? क्योंकि फॉल्स और ट्रू और फॉल्स को कलेक्ट बुलियन ही करता है। नाउ बी का वैल्यू हम लोग 10 कर देंगे। नाउ देखना अभी ट्रू। ओके, नाउ इन द सेम फॉर्मेट रिलेशनल ऑपरेटर्स में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वल टू ऑपरेटर। नेक्स्ट नॉट इक्वल टू। अब देखना फिर से बी का वैल्यू 40 करता हूं, लेकिन अब की बार ओके, ये जो सिंबल है ना जावा में, इसको नॉट बोलते हैं, नॉट। ओके, नॉट क्या होता है ये अलग आगे हम लोग देखेंगे, बट अब इसको वो रिलेशन ऑपरेटर में देखेंगे। नॉट इक्वल टू, ओके, वो सिंबल जो है वो है नॉट एंड एक इक्वल टू सिंबल। नॉट इक्वल टू इसका मतलब क्या हुआ? नॉट इक्वल टू ए बी से इक्वल नहीं है क्या? इसका मतलब ये होता है हाँ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? क्योंकि 10 इक्वल टू 40 है क्या? नहीं है, तो ट्रू ये आएगा। ट्रू, हाँ नहीं है। बट अगर ए और बी सेम है तो जब क्या देगा? ए और बी दोनों इक्वल नहीं है तो फॉल्स देगा। क्यों फॉल्स देगा? क्योंकि वो इक्वल है और तुम बोल रहे हो इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल टू का मतलब वही है ना, फॉल्स। क्यों फॉल्स? ए और बी दोनों वैल्यू सेम है, 10 और 10, बट हम लोग क्या बोल रहे हैं? ए और बी इक्वल नहीं है। तो कंट्रोल ने देखा ए और बी इक्वल नहीं है क्या? ए में 10 है, बी में 10 है, ये तो दोनों तो इक्वल है। तो हम लोगों ने जो पूछा, हम लोगों ने जो लिखा, उसका आंसर उसने दे दिया। तुम गलत हो भाई, फॉल्स बोल दिया उसने। फिर हम लोग पूछेंगे ए और बी दोनों इक्वल है ना, तो अब की बार वो देगा कंट्रोल, ए में देखेगा 10, बी में देखेगा 10, हाँ दोनों इक्वल है भाई, तो हमको ट्रू देगा आंसर। ओके, ट्रू। फिर हम लोग यहां बोलेंगे नॉट इक्वल टू, तो कंट्रोल क्या करेगा? ए और बी इक्वल नहीं है क्या? ऐसा है क्या? फिर देखेगा ए में बी में, फिर बोलेगा फॉल्स, तुम गलत हो, दोनों सेम। क्लियर? ये तो हो गया। नाउ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं, इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन। ओके, ग्रेटर देन। नेक्स्ट ये क्या करें? वेरी सिंपल, ए बी से बड़ा है क्या? 10 और 10 नहीं, ये दोनों सेम है। अब क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा आंसर, फॉल्स आया। बट ए का वैल्यू बढ़ा लेते एक बार, 20 कर देते हैं। अब की बार क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि ए बड़ी है बी से। अब ए लेस देन बी है क्या? नहीं है, क्योंकि ए बड़ी है बी से, 20 है, तो अब क्या आएगा? फॉल्स। नाउ लेस देन आप लोग देख लेना। नाउ ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 10, दोनों सेम है। अब की बार हम लोग क्या करेंगे? ए ग्रेटर देन बी, ओके, और इक्वल टू बी। ओके, ए बी से बड़ी है क्या? ओ, ओके, और फिर से, या फिर ए और बी दोनों सेम है क्या? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, दोनों चेक कर रहे हैं हम यहां पर। ए बी से बड़ी है क्या? नहीं है, तो फिर देखो ए और बी दोनों सेम है क्या? अब की बार हमारा केस में क्या आएगा? ए बी से बड़ी नहीं है, बट ए और बी सेम है, तो क्या आएगा आंसर? ट्रू। ट्रू। बी का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? 20 कर देंगे। ओके, अब ए बी से बड़ी है क्या? नो, सो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। बट आंसर आने से पहले फिर से देखेगा, फिर ए और बी दोनों इक्वल है क्या? वो भी नहीं, सो फॉल्स। सिंपल। इन द सेम फॉर्मेट लेस देन भी ऐसे, लेस देन है क्या? बी, ए बी से छोटी है क्या? हाँ है, फिर चेक करेगा ए और बी दोनों सेम है क्या? नहीं, बट छोटी तो है ना, तो ट्रू। ट्रू, ओके, लेस देन और इक्वल टू।
फिर हम लोग के क्या बचा है, क्या कुछ लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। ओके, सो ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। नाउ बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, नाउ बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोग यहाँ पर जो भी ऑपरेटर्स है ना, ये सारे इन सभी के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में जो हमारे लिए मैंडेटरी है वही यूज करेंगे। बाकी जो भी ऑपरेटर्स रहेंगे ना वो डीएस रहेगा ना जब मैं पढ़ाऊँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी बाइनरी डिजिट्स आएंगे, उनको फिर हम लोग को डेसिमल में कन्वर्शन करना है, डेसिमल कैलकुलेशन करना है। अब ये वो टॉपिक नहीं है डीएसए का, सो इनको अभी इग्नोर करता हूँ। जो नेसेसरी हमारे कोर्स के लिए फुल स्टैक जावा डेवलपर सीरीज के लिए वही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर? डीएसए जब स्टार्ट होगा फिर बाकी के हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ ये फर्स्ट वाला ऑपरेटर लॉजिकल एंड हमको नहीं चाहिए, लॉजिकल आर नहीं चाहिए, एक्सऑर नहीं चाहिए, ये शॉर्ट सर्किट आर चाहिए। ओके, एंड शॉर्ट सर्किट एंड चाहिए। क्लियर? ये दोनों अभी डिस्कस करेंगे। एंड बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या बोलते हैं इनको अभी? बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, इसके नाम में ही सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है, देखना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। किस टाइप के ऑपरेटर्स हैं? बुलियन, बुलियन टाइप के ऑपरेटर्स हैं, मींस इनका जो भी आउटपुट आएगा वेरी सिंपल, जैसे इनका आ रहा था ना, बुलियन वैल्यू से ही आएंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स का क्या आउटपुट आ रहा था? बुलियन वैल्यू से ट्रू या फॉल्स आ रहे थे, सो इनका भी ट्रू और फॉल्स ही आंसर आता है। ओके, बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनको हम लोग कैसे यूज करते हैं? वेरी सिंपल। एक मिनट देखते हैं, ये कुछ दे रहा था। ओके, नॉट इक्वल टू बता रहा था, ये नॉट सिंबल। ओके, नो इश्यू, इसको डिलीट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे एंड देखेंगे। इंट ए इज इक्वल टू सपोज 10, इंट बी इज इक्वल टू 20। नाउ इंट सी नहीं चाहिए, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, अभी हम लोग क्या करेंगे, ए ग्रेटर देन बी है क्या? ओके, ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, राइट? नाउ हमको अभी क्या करना है, और कुछ भी चेक करना है क्या? ओके, यहां पर हम लोग क्या करेंगे अभी, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर बोलते हैं, डबल एंड सिंबल। ओके, इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। आप लोग ये जो स्लाइड रहेगा ना, जब भी ऐसे आता रहेगा इसको पास कर लेना, ये सभी को देख लेना। ओके, मैं अभी कोडिंग में हूं तो डायरेक्ट कोड कर रहा हूं, वहां लिखना मैंडेटरी नहीं। नाउ एंड फिर से चेक करना है हमको, या ए लेस देन बी है क्या? ओके, नाउ इस कोड का मतलब ये होता है कि ए ग्रेटर देन बी है क्या? पहले कंट्रोल देखेगा ए बी से बड़ी है क्या? ओके, नहीं, इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। ए 10 है, बी 20, सो 10 20 से बड़ा नहीं है, सो ए ग्रेटर देन बी, इसका आउटपुट आया फॉल्स। क्लियर? बट जब कंट्रोल यहां देखेगा शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर लगा हुआ है एंड, ओके, तो कंट्रोल क्या करेगा? अच्छा, ये देख लिया, फिर उसको ये भी देखना है कंट्रोल को, ये चेक करो, फिर बाद में ये चेक करो। ये इस ऑपरेटर का यही फंक्शन होता है, डबल एंड ऑपरेटर का। ओके, इसको हम लोग डबल एंड ऑपरेटर नहीं बोलते, शॉर्ट सर्किट एंड बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट एंड, क्योंकि ये भी एक ऑपरेटर होता है। ओके, बट इसको बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर नहीं, बिटवाइज ऑपरेटर्स में ये भी एक ऑपरेटर है। क्लियर? बट ये डीएसए में बताऊंगा, यहां हमको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर क्या चाहिए। ये क्या करेगा? ए ग्रेटर देन बी है क्या, है या नहीं चेक करके, एंड फिर ये भी चेक करो बोल रहे हैं, सो कंट्रोल फिर जाएगा ए लेस देन बी है क्या, वो भी देखेगा। ए लेस देन बी है क्या, 10 20 से लेस है, तो इसका आउटपुट आ रहा है ट्रू, वो आ जाएगा। ओके, व्हाट इज हैपनिंग? इंट, ओ शिट, हम लोगों ने इंट ले लिया क्या? देखो ऐसे होता है। अब ये हमको बुलियन आउटपुट देगा ना, बुलियन, बुलियन वैल्यूज में आता है इसका आंसर ट्रू या फॉल्स, तो हम लोग किस में कलेक्ट कर रहे हैं देख लो, बुलियन में लेना है ना, इंटीजर में कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या आंसर देगा वो? और इसका आउटपुट भी नहीं ले रहे हैं के रिजल्ट। चलो देखते हैं क्या आएगा इसका रिजल्ट। दोनों का भी वो चेक कर लिया, फिर से एरर बता रहा है, क्या एरर आ गया की बार? क्या? अनरिजॉल्व कंप्रेशन प्रॉब्लम,
cannot be resolved to variable to a variable 57. ओ यार, RESULT स्पेलिंग गलत है। ओके, फॉल्स। ओके, ए ग्रेटर देन बी है क्या? फॉल्स। एंड ए लेस देन बी, दिस और दिस। ओके, यहाँ क्या हो गया देखना, पहले वाला जो ये कोड था ए ग्रेटर देन बी, ओके, ए ग्रेटर देन बी तो इसने एग्जीक्यूट कर लिया। 10 20 से ग्रेटर है क्या? नहीं है, सो इसने आउटपुट दे दिया। ओके, फिर बाद में उसने ये भी चेक किया ए लेस देन बी, ये तो ट्रू है, ये तो छोटा है बी से, बट पहले जो आउटपुट आ गया ना उसने इसको ले लिया, फॉल्स आउटपुट ले लिया। अब हम लोग इसको ऐसे भी चेक करेंगे, ए लेस देन बी है क्या एंड ए ग्रेटर देन बी है क्या, राइट? ये भी चेक करेगा, फिर उसको ये भी चेक करेगा, बट पहले जो आउटपुट हमारे पास आ जाएगा वो उसी को फाइनल कर लेगा। ए लेस देन बी है क्या? हाँ, ट्रू। फिर एंड ए ग्रेटर देन बी है क्या? फॉल्स। बट ये पहले इसी आंसर को वो ले लेगा ट्रू को और उसको रिजल्ट को दे देगा फॉल्स। जस्ट अ सेकंड लर्नर, ये बैटरी नाउ क्लियर। ए लेस देन बी, ओके। तो यहां पर छोटा पॉइंट है लर्नर्स, क्या है ना, मैं एक्चुअली भूल गया, बुलियन का कभी भी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू यानी जावा अज्यूम करता है फॉल्स। ओके, सो जो डिफॉल्ट वैल्यू बुलियन का है फॉल्स, उसी को पहले कंसीडर कर लेता है। इन दोनों कोड्स का आउटपुट, इसका तो ट्रू है, ए लेस देन बी का ट्रू है और ए ग्रेटर देन बी का फॉल्स है, तो डिफॉल्ट वैल्यू बुलियन कभी भी फॉल्स को कंसीडर करता है ना, तो इसलिए वो फॉल्स ही ले रहा है। ओके, यहां पर दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अभी हम लोग एक दूसरा ऑपरेटर यूज करेंगे, शॉर्ट सर्किट और। ओके, ये शॉर्ट सर्किट और है, यानी कि इसको चेक करो या फिर इसको चेक करो या फिर दिस और दिस। ओके, अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट एंड लगाएंगे तो मैंडेटरी है, इसको भी चेक करेगा और फिर इसको भी चेक करना है। ओके, बट हम लोग शॉर्ट सर्किट और लगाएंगे तो इसको चेक करो, आउटपुट आ गया तो छोड़ो, आउटपुट दे दो, इसका आउटपुट बराबर है या फिर इसे चेक करो, ए ग्रेटर देन बी। ओके, अब देखना इसका रिजल्ट, ट्रू। क्यों ट्रू आ गया? ए लेस देन बी, इसका तो आंसर ट्रू ही आएगा, तो उसने ट्रू ले लिया। हम लोगों ने फिर और बोला, दिस और दिस, चेक दिस और दिस, चेक ए लेस देन बी और चेक ए ग्रेटर देन बी। सो कंट्रोल ने चेक कर लिया ए लेस देन बी, उसको आंसर आ गया, तो हम लोगों ने और दिया, यानी कि कंट्रोल को एक ऑप्शन दिया कि चेक करो या फिर नहीं, तो उसने चेक ही नहीं किया, आ गया फर्स्ट आउटपुट ए लेस देन बी का वैल्यू ट्रू आया तो ट्रू दे दिया उसने। ओके, ऐसे होता है। ए ग्रेटर देन बी, सेकेंड वन, ए लेस देन बी। अब ये फर्स्ट वाला आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। ए ग्रेटर देन बी है क्या? नहीं, बट सेकेंड वाले का आउटपुट आएगा ट्रू। अभी देखना, नाउ ट्रू, नो, ए लेस देन बी, दैट इज अप टू कंट्रोल। अब कंट्रोल ने किसको एग्जीक्यूट किया? दिस और दिस में ए लेस देन बी को उसने एग्जीक्यूट किया। ओके, नो, हमारे पास अभी क्या बचे? शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स और शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर एंड इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू तो हम लोगों ने देख लिया लर्नर्स,
नॉट इक्वल टू तो मैंने बता दिया, एंड ये इक्वल टू भी बता दिया, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड ये नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, ये एक बताते हैं, एंड इक्वल टू, और इक्वल टू, एक्सॉर इक्वल टू, ये हम लोग डीएसए में देखेंगे। अभी हम लोग एक ही ऑपरेटर चेक करेंगे, फाइनल ऑपरेटर नॉट। ओके, फाइनल ऑपरेटर नॉट ये क्या करता है ना, जो आउटपुट आता है ट्रू या फॉल्स, ओके, बुलियन आउटपुट जो भी आता है हमारा, उसका रिवर्स आउटपुट हमको देता है। अभी इस कोड को देखना आप, ए ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स है ना, ओके, या फिर ए लेस देन बी, यस ट्रू है। एक बार रिजल्ट देखते हैं, यस ट्रू है। बट अगर हम लोग यहां नॉट ऑपरेटर लगा देंगे, यहां, ओके, क्योंकि इसका एक आउटपुट आएगा, ओके, कैसे रहेगा वो, ट्रू और फॉल्स, ए लेस देन बी जो ब्रैकेट में हम लोगों ने दिए, पेरेंथेसिस ब्रैकेट जो यूज करके हम लोगों ने दिए, ए लेस देन बी, इसका एक आउटपुट आएगा ट्रू। तो हमने क्या कर दिया, नॉट ऑपरेटर इसे लगा दिया, ओके, ये जो कमेंट में लिखा है ना इसको देखो, ये नॉट ऑपरेटर ऐसे लगा दिया हम लोगों ने, क्योंकि वैल्यू ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, उसके बाद ये नॉट ऑपरेटर लग जाएगा, ओके। सो अगर ट्रू रहेगा तो नॉट लगा दिया हम लोगों ने, तो ट्रू का वो क्या कर देगा, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स, ओके। अगर मान लो आउटपुट हमारे पास फॉल्स आ रहा है, ओके, सो हम लोगों ने नॉट लगा दिया, ओके, यानी कि फॉल्स को हमको क्या करना है, नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स का मीनिंग क्या होता है, दैट मीन्स कि ट्रू, लेकिन हमारे केस में क्या है, ट्रू है, ए लेस देन बी है क्या, नो नो नो, फॉल्स है, राइट। तो हम लोगों ने नॉट लगानी है, नॉट फॉल्स दिखाना है हमको, नॉट फॉल्स को दिखाना है तो क्या करना है हमको, ट्रू देना है, नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू। सो ए लेस देन बी एक्चुअली 10 लेस देन 20 फॉल्स, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, नॉट लगाया, तो नॉट फॉल्स दिखाना है तो हमको क्या करना है, ट्रू, ट्रू दिखाएगा ये, जस्ट ए सेकेंड, फॉल्स क्यों दिखा रहा है, ऑपरेटर करेक्ट नहीं लगाया क्या, जस्ट ए सेकेंड लर्नर्स, ये क्या है, ए ग्रेटर देन बी, फॉल्स, ओके ओके, आंसर करेक्ट ही आया था, ए ग्रेटर देन बी, अभी क्या होगा, फॉल्स, तो अभी ट्रू आएगा, ट्रू, ओके। क्यों ट्रू आया अभी देखना, ए ग्रेटर देन बी है क्या, पहले 1020 से ग्रेट है क्या, नहीं है, यानी कि हमारा आउटपुट क्या आया, फॉल्स, और उसके आगे हम लोगों ने नॉट ऑपरेटर लगा दिया, तो नॉट फॉल्स हमको दिखाना है, तो नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू, सो ट्रू आउटपुट आया, देखना एक्चुअली इस नॉट ऑपरेटर को देखो, इसको एक बार निकालो, ए ग्रेटर देन पी बी, इसका आउटपुट एक्चुअली क्या आएगा हमारे पास, अभी फॉल्स आएगा, क्योंकि 1020 से बड़ा नहीं है, क्लियर, फॉल्स आएगा। लेकिन नॉट ऑपरेटर लगाने से देखना रिजल्ट बदल रहा है, ट्रू आ रहा है, क्यों ट्रू आ रहा है, जैसे मैंने बताया, नॉट फॉल्स बोल देंगे तो ट्रू देगा, अगर नॉट ट्रू देंगे तो क्या देगा, वो फॉल्स देगा, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू देंगे तो क्या देगा, फॉल्स देगा। अब ये ए ग्रेटर देन बी, फॉल्स, तो हम लोगों ने नॉट लगा दिया, तो नॉट फॉल्स का क्या है, रिटर्न ट्रू, इसलिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू, देखना ट्रू आ गया, नॉट लगा दिया ना हम लोगों ने, सो ट्रू आ गया। सो ये थे हमारे ऑपरेटर्स इन जावा। नाउ फाइनल ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, द किंग ऑफ ऑल ऑपरेटर्स इन जावा, ओके। और ये ज्यादा टफ नहीं है, वेरी सिंपल है, इस ऑपरेटर को आपने देखना है, देखा है, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बारे में हेडिंग नहीं चाहिए हम लोग को, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर के बगैर ये समझ लो कि इसको हर हाल में जब भी कोड लिखते हो आपको इसको यूज करना ही है, वेरी सिंपल ऑपरेटर है, आप लोग ऑलरेडी यूज भी किया हुआ है। सपोज ये 20 किस टाइप की डेटा है, इंटीजर टाइप की, ठीक है, इसको किस में असाइन करना है मुझे, यानी कि किसको देना है,
ओके, ऑब्वियसली वेरिएबल को देंगे। num1 नाम का वेरिएबल है, इसमें असाइन करो इस 20 को। लेफ्ट हैंड साइड से देखना, कभी भी हमको कोड लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना होता है, जब भी अच्छा होता है। पहले num20 ये एक इंटीजर टाइप डेटा है, ओके, इसको असाइन कर रहा हूं मैं num को। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा, इक्वल टू सिंबल, इसी को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जब उन्होंने इक्वल टू लिख दिया तो 20 चला गया नम में, और नम का रिटर्न टाइम हम लोग को लिखना है, जावा का रूल है इंट। ओके, तो आज तक हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए इज इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हुए आए ना, इसी को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्यों मैं इसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, क्योंकि फ्रॉम बिगिनिंग से आप लोग इसको देख रहे हो, इसके बगैर कुछ हो रहा है क्या? ना वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, ओके, एंड आगे आगे हम लोग ऑब्जेक्ट्स भी देते हैं एज ए रेफरेंस, तो जब भी इक्वल टू ही चाहिए। बट ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये यूज किए थे कि हम लोगों ने अभी तक नहीं किए, अब टॉपिक आई तो किया। बट इक्वल टू ऑपरेटर हम सिंस बिगिनिंग ऑफ दिस कोर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो लर्नर्स, आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा, सभी टॉपिक्स कवर हुई हैं, ऑलमोस्ट ऑपरेटर्स जावा के क्लियर हो गए। बिटवाइज ऑपरेटर्स बचे हैं जो कि हम लोग डीएसए में देखेंगे, ओके। एंड सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लर्नर्स इसको आप लाइक करना, स्पेशली सब्सक्राइब भी करना, ओके। एंड जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है टॉपिक को लेकर तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करो, या फिर जो हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का ग्रुप दिया हुआ है लिंक, उसको क्लिक करो, चैनल ज्वाइन करो, और वहां से भी मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन करो, मैं आंसर दूंगा, ओके। सो लर्नर्स, और कोई भी फीडबैक आपका है ना, मतलब मेरी टीचिंग को लेकर, या फिर जो मैं ये विजुअल्स जो मैं मतलब जो मेरे को जितना टाइम मिल रहा है उस टाइम में मैं इतना बना पा रहा हूँ, आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि बड़े बड़े स्लाइड्स वैसे वैसे दिखा कर, मतलब फन वे, एंटरटेनमेंट वे कर रहे हैं आजकल, लेकिन उतना क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, एंड जो भी टाइम मिल रहा है आफ्टर वर्किंग आवर के बाद मैं बना रहा हूँ, ओके। सो लर्नर, जो भी फीडबैक है ना, ओपन माइंडेड, स्पीक विथ मी डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स, और ज्वाइन द डिस्कॉर्ड ग्रुप। क्लियर? सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अंटिल देन हैप्पी लर्निंग।